हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेके आए हैं एक ब्रेन मैप्स, और इस ब्रेन मैप्स के अकॉर्डिंग चैप्टर सॉल्यूशन को प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो उन नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन होता क्या है कि ये सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए टू और मोर सब्सटेंस कि whose composition can be varied a certain limit कि the component of a solution present in a large quantity is called as a solvent and a component present in a lesser quantity is called as a solute। तो देखिए बच्चों, हमारे पास सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसी भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का, जिसके अंदर जो उनकी कंपोजिशन होती है वो वेरी करती है एक सर्टेन लिमिट के साथ, और इसके अंदर जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट करता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट करता है उसको आप क्या बोलोगे, सोल्यूट बोलोगे। अब इसके अंदर यदि हम बात करें यहाँ पर सॉल्यूशन का, जो हमें आपको ये ब्रेन मैप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, जिसके ऊपर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सेकंड हमारे पास लॉज करने हैं हमने, कौन कौन सा लॉज रहेंगे हमारे पास, हेनरी लॉज और रोल्स लॉज। सेकंड हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 टाइप्स की है, उसको भी हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए आप कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास मास परसेंटेज की यदि बात करते हैं तो मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सेकेंड हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है कि लिटिल अमाउंट के अंदर जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट करता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। अब उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन के द्वारा, तो इसको हम ppm से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ppm ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, मास ऑफ ए कंपोनेंट ए डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका फॉर्मूला रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इसका जो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिजोल्व इन ए वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यदि आप मिलीलीटर में डिजोल्व करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला रहेगा, मोलैरिटी का। और मोलैरिटी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं मोलैलिटी की, मोलैलिटी हमारे पास स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, इसको हम मोलल भी कहते हैं। ऊपर जो मोलैरिटी थी हमारे पास उसको हम मोलर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा वो रहेगा मास मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ये हमारे पास किसका रहेगा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करते हैं इसी के अंदर नॉर्मैलिटी क्या होती है, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ ए ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय किससे करनी है आपने, 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। ये हमारे पास किसके लिए रहेगा, नॉर्मैलिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें इसी के अंदर फॉर्मेलिटी क्या होती है, जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ ए फॉर्मूला मासेज ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हमारे पास बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको फॉर्मूलाज बताई, इनको आपने बहुत अच्छी तरह से डीपली लर्न कर लेना है। उसके साथ साथ यदि बात करते हैं इसी के अंदर एबनॉर्मल मोलर मास और वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर को हम I से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसके अंदर I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला किसके लिए रहेगा हमारे पास, वेंट ऑफ फैक्टर के लिए। अब यहीं से हमारे पास सेकेंड फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मोलर मास या मोलिकुलर मास बोल देते हैं डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। ये सेकंड दो फॉर्मूले हमारे पास बन के आते हैं। थर्ड हमारे पास इसी के अंदर ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि फॉर ए सोल्यूट अंडरगो एसोसिएशन, यदि कोई भी सोल्यूट एसोसिएट करता है उसको आप अल्फा से रिप्रेजेंट करोगे। अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन के आएगा इसके अंदर, 1 माइनस आई वेंट ऑफ फैक्टर n अपॉन n माइनस 1। अब इसके अंदर वेंट ऑफ फैक्टर इज लेस देन, किससे कम होता है ये 1 से। सेकेंड हमारे पास ए सोल्यूट अंडरगोज ए डिसोसिएशन मतलब अल्फा। अब इसको भी i-1, i हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर, n हमारे पास नंबर।
अब n-1, तो इस केस में जो वेंट ऑफ वेक्टर है इज ग्रेटर देन ऑफ 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास मॉडिफाइड है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफाइड ऑफ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम डिनोट करते हैं पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू आई एक्स टू। सेकेंड हमारे पास जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी रहेगी, दिस इज ए एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी मल्टीप्लाई बाई मोलैलिटी। थर्ड हमारे पास है डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, इसको सिर्फ ओनली मॉडिफिकेशन किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए वेंट ऑफ फैक्टर, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई के एफ मल्टीप्लाई बाई एम। तो पाई हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इक्वल होता है, सी आर टी के, तो यहाँ पर आई से इसको जस्ट ओनली मॉडिफाइड किया गया है। अब हम करने वाले हैं बेसिकली लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके हेनरी लॉज और रोल्स लॉज। अब हेनरी लॉज की डेफिनेशन देखिए कि द लॉज स्टेट दैट कि मास ऑफ ए गैस एम डिजोल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। देखो बच्चों, सिंपल सी डेफिनेशन है कि मास स्टेट दैट, जो लॉ है हमारे पास कि मास ऑफ ए गैस M dissolved per unit volume of a solvent at a constant temperature is directly proportional to the, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, प्रेशर ऑफ द गैस इन द इक्विलिब्रियम विद ए सॉल्यूशन। तो M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा दिया, के एच हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए हेनरी कॉन्स्टेंट। अब ये P बन गया। अब यहाँ से यदि हम इसको डिनोट करना चाहते हैं एक्स ए से कंपोनेंट के लिए, तो एक्स ए इज इक्वल टू के एच और इंटू पी, के एच हमारे पास क्या बनेगा, हेनरी कांस्टेंट बनेगा। तो ये डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी है। यदि आप डिटेल्स में करना चाहते हैं तो हमारे नोट्स डाउनलोड कीजिए, वन शॉट वीडियोज़ देख लीजिए, वहाँ पर आपको डिटेल्स में सारा टॉपिक मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रोल्स लॉ। क्या होता है कि these laws state that at a given temperature for a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component in a solution is equal to, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट मल्टीप्लाई बाई एक्स ए। अब हमारे पास ये क्या है, दिस इज द प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल है, बेसिकली यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट के, तो ये पी ए नोट हमारे पास क्या क्या, दिस इज द प्योर कंपोनेंट का प्रेशर आ गया यहाँ पर। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले बनेंगे किसके अंदर, रोल्स लॉ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास यदि टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन की बात करें, दो टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक आता है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ए बी हम लेके चले, ए बी इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन आर दी सेम मैग्नीट्यूड एज ए सोल्यूट एंड सोलवेंट इंट्रैक्शन। इसमें क्या होगी, वो सेम मैग्नीट्यूड के अंदर होगी, तो इट मीन्स डेल्टा वी मिक्स हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा, डेल्टा एच मिक्स इंथैल्पी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास है टाइप ऑफ ए सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, जिसको हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। सेकंड हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसके अंदर ए बी इंट्रैक्शन मतलब सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन डिफरेंट मैग्नीट्यूड के अंदर होगी। ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन बेसिकली क्या होगी बच्चों, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के अंदर है ये। तो इसके अंदर डेल्टा मिक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा मिक्स नॉट इक्वल टू 0। अब ये दो टाइप का होता है हमारे पास, एक होता है बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन जो एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है, एक होता है हमारे पास बेसिकली नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर देखिए ए बी इंट्रैक्शन आर ए वीकर, जो सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन है वो वीक होती है किस केस के अंदर, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। तो ए एंड बी से, ये याद रखना आपने, सोल्यूट और सोलवेंट इंट्रैक्शन से जो सोल्यूट सोलवेंट की इंट्रैक्शन है वो वीक होती है इन केसों पे पॉजिटिव। तो इस केस में जो डेल्टा वी मिक्स होगा वो भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच मिक्स वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो रिजल्टिंग वेपर प्रेशर क्या होगा इस केस के अंदर, हायर होगा देन दैट ऑफ ए किससे, एक्सपेक्टेड से। तो इसका जो हमारे पास यहाँ पर कर्व बना पड़ा है वो देखिए, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। तो एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो यहाँ पर ये नोट दिखाई दे रहा है आपको पी ए के अकॉर्डिंग, पी ए नोट, दिस इज ए प्योर प्रेशर, ये हमारे पास प्योर प्रेशर रहेगा। और ये टोटल प्रेशर रहेगा हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर ए नेगेटिव डेविएशन वाला टॉपिक। इसको देखिए आप कि ए बी इंट्रैक्शन आर ए स्ट्रॉन्गर, मतलब सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन नेगेटिव वाले में क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है।
सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर किससे है, सोल्यूट सोल्यूट से, सोलवेंट सोलवेंट से। तो डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव होगा। तो रिजल्टिंग वेपर प्रेशर इसके अंदर जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, लोअर आएगा। लोअर का मतलब क्या है, देन ऑफ एक्सपेक्टेड। तो इस प्रकार का ग्राफ आपको शो होगा। सेम ऊपर वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, इस वाले में क्या हो गया, ये डिक्रीज, मतलब कम हुआ यहाँ पर वेपर प्रेशर। अब इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है हमारे पास, एजियोट्रॉप्स क्या होता है, दिस इज ए कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इसे कहते हैं। ये भी आपने ये लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक बनता है बच्चों बेसिकली ब्रेन मैप के अंदर, वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले वाली हमारे पास है फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। किधर, रिलेटिव लोअरिंग इन ए वेपर प्रेशर इन एन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जिसके अंदर वेपर प्रेशर की फॉर्मेशन नहीं होती। इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट एक्स बी के इक्वल होगा। तो हमारे पास पी ए नोट माइनस पी ए डिवाइड बाई पी ए नोट इज इक्वल टू एक्स बी। सो दिस इज ए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। उसके बाद सेकंड की यदि बात करते हैं, एलिवेशन इन ए बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन हमारे पास इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टी बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये मोलैलिटी के, स्मॉल एम के, ऑफ द सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा दिया आपने, के बी। के बी हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी हमारे पास। थर्ड है हमारे पास यहाँ पर डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट के। तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगाना आपने, एफ, के एफ। अब के एफ हमारे पास दिस इज ए मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास थर्ड वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बनेगी। फोर्थ हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इट एनी टेम्परेचर ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ ए सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन सी के, ऑफ ए सॉल्यूट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होगा हमारे पास टी। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और यहाँ पर सी कंसंट्रेशन, आर क्या रहेगा हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हमारे पास टेम्परेचर। तो ये था हमारे पास ब्रेन मैप जो कंप्लीट चैप्टर को कवर करता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।